वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। जैसे कि हमने इसके पहले के सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द कम्युनिकेशन नेटवर्क, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, साथ ही साथ टोपोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू द कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रोटोकॉल विच आर ऑल्सो रिलेटेड टू द कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, और साथ में उससे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि राउटर, रिपीटर्स, देन हब, देन स्विच, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये जो हमें एक नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए लगते हैं उसके बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके साथ साथ लास्ट लेक्चर में हमने OSI लेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ OSI मॉड्यूल? जैसे कि हम जानते हैं OSI इज़ नथिंग बट योर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें 7 लेयर्स है: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो हमने बात कर चुके हैं अबाउट दिस ऑल लेयर्स। अब हम इंडिविजुअली इन सारे लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा होता है, डेटा जो रिप्रेजेंट होने वाला है और वो इंटरफेस होगा प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, बाद में ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, एंड देन ट्रैवल थ्रू अ मीडिया, whatever the channel we are going to use for transmitting the information or transmitting the data from source device to the destination device. That what for that purpose we require intermediate node, either it is a modem or it is a switch or it is a router, जिनके ज़रिए हमारा डेटा सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड पे जाने वाला है, जो कि इसके बारे में स्मॉल आइडिया हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। तो इट प्रोवाइड द सर्विस टू डिफरेंट एप्लीकेशन। जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हम इसके बाद जैसे हम बात करेंगे जो एप्लीकेशंस है उसमें, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेब ट्रांसफ़र, देन मेल ट्रांसफ़र, प्रिंट सर्विसेज। तो ये जो सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन आप अपने डिवाइस पे किस तरीके से रन करने वाले हैं और उसका क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम इस एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करने वाले हैं। सो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन वांटिंग टू कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइस विच आर अवेलेबल इन अ नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क हो, कैसे भी हो, क्लाउड में अगर आपका नेटवर्क अवेलेबल है, उससे अगर कोई एप्लीकेशन आपको रन करना है तो एप्लीकेशन लेयर का किस तरीके से यूज होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इट मीन्स एप्लीकेशन लेयर हैव देयर ओन डेटा, जो कि हमें एक डिवाइस का डेटा ट्रांसफ़र करना है या रिसीव करना है, तो एप्लीकेशन में आपका वो पर्टिकुलर डेटा या इंफॉर्मेशन रहने वाली है जिसको हमें प्रॉपर तरीके से एक्सेस करना है और उसको हमें अपने डिवाइस के थ्रू आइदर ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है। और उसके लिए जो हमारे बाकी लेयर्स हैं उनका किस तरीके से यूज होगा वो हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सो एप्लीकेशन लेयर इट डील्स विद द नेटवर्किंग एप्लीकेशन। फिर से हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन लेयर इट डील्स विद द नेटवर्किंग एप्लीकेशन। सो व्हाट आर द नेटवर्किंग एप्लीकेशन? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगर हम बात करते हैं, या फिर वेब ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करते हैं, या फिर मेल ट्रांसफ़र की बात करते हैं, या प्रिंट सर्विस की बात करते हैं, तो दीज आर द नेटवर्किंग एप्लीकेशन विच आर अवेलेबल इन अ नेटवर्क। तो वो नेटवर्क में जो अवेलेबल है उन सारे एप्लीकेशन को हमें एक्सेस करना है। सो फॉर दैट नथिंग बट योर नेटवर्किंग एप्लीकेशन. So it acts as an interface between the actual application program. Whatever the actual application program we have, we will see the example of this particular actual application program, and that required a protocol data unit that is a part of your application layer. So तो हम बात कर रहे हैं जैसे एप्लीकेशन लेयर की, जो कि 7th नंबर की लेयर है। दिस लेयर डील्स विद द नेटवर्किंग एप्लीकेशन, जो हम बोल चुके हैं। एग्जाम्पल ईमेल, वेब ब्राउजर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर नेटवर्किंग एप्लीकेशन। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्किंग एप्लीकेशंस आर नथिंग बट ईमेल, वेब ब्राउजर, मेल ट्रांसफर, प्रिंट सर्विस, FTP that is file transfer. These are the different application of a networking application. It include the layer 7. The application layers include the layer 7. तो ये एप्लीकेशन जो कि आपके डिवाइस में अगर अवेलेबल है और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं,
तो ही हम उस डिवाइस पे उसको रन कर सकते हैं या फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। सो ईच ऑफ द लेयर हैव प्रोटोकॉल डेटा यूनिट दैट इज PDU, और ये PDU के जरिए हम ये डेटा यूनिट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखना चाहते हैं। इफ अ पर्टिकुलर डिवाइस वांट्स टू एक्सेस द वेबसाइट और वेब पेज फ्रॉम अ रिमोट वेब सर्वर, जो भी रिमोट वेब सर्वर है जैसे कि google.com अगर मुझे एक्सेस करना है, सो देन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन लेयर टू प्रोवाइड द सोर्स वेब ब्राउजर विद द सर्विसेज। जो भी हमारा सोर्स वेब ब्राउजर है जैसे google.com, ये अगर मुझे एक्सेस करना है तो पहले मुझे उसके लिए परमिशन लेनी होगी थ्रू क्लाउड फ्रॉम द वेब सर्वर, and then if the particular permission or request, I will send it to that particular web server. If the request is acknowledged by the web server, so that it can access the web page from the web server on your devices. So this is the application which I have to run on my system. So my system is a device which should have that application, then and only I can run that application on my system. So this is the example. फिर से हम repeat करना चाहते हैं। If I want to access google.com, so I have to get the permission from the web server through the cloud, okay, which is available in a cloud. तो वो वेब सर्वर से जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करके एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि यस आई कैन रन दैट एप्लीकेशन ऑन माई सिस्टम, देन इट कैन एक्सेस बाय माई सिस्टम। सो दिस इज द वे टू एक्सेस द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन अ सिस्टम। सो अब ये एप्लीकेशन तो रन हो रही है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर का क्या उसमें रोल होगा, उसके बाद सेशन लेयर का क्या रोल होगा, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ बात की है एप्लीकेशन लेयर की, जो एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे आप रन करने वाले हैं। उसके बाद इसके वो एप्लीकेशन को रन करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, देन उसके बाद जो कि प्रेजेंटेशन लेयर, द लेयर प्रेजेंट्स द डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर इन द फॉर्मेट दैट इज अवेलेबल इन योर सिस्टम। जो कि आपके सिस्टम में जो भी फॉर्मेट है, जैसे वेब ब्राउजिंग का फॉर्मेट है या फिर आपका फाइल ट्रांसफर का फॉर्मेट है, प्रिंट सर्विस का फॉर्मेट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सर्विसेज। सो ये सर्विसेज provided by the application layer are nothing but your file transfer protocol, are nothing but your FTP or TFTP. Then web server is nothing but your HTTP, जो कि हम इसके बाद बात करने वाले हैं। Then mail transfer, that is nothing but SMTP or POP, that is a post office protocol. Then print server services में अगर हम बात करते हैं तो LDP और LPT, जैसे कि लाइन प्रिंटर है, उस तरीके से सर्विसेज हम इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूमरस एप्लीकेशंस वी कैन रन through this particular application layer, but what are the role of application layer with respect to or interface with the presentation layer, that we will discuss in the next lecture about the presentation layer. We will see one by one each and every layers of a OSI module. This is our first application. If you like this lecture, please like and subscribe my video channel. Thank you very much. Thank you.